डिफेंस में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। भारतीय सेना को जल्द ही अब अपने देश में बना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन मिलने वाला है, क्योंकि भारत अपना स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पहले समझते हैं कि यह खबर क्या है और फिर बात करेंगे कि यह खबर इतनी बड़ी क्यों है। तो हुआ यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एयर डिफेंस से जुड़े AMCA प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मंजूरी दे दी है। AMCA प्रोग्राम का मतलब है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा वो एक स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। आपको याद होगा कि मार्च में सरकार ने फाइटर जेट्स को डिजाइन करने और मैन्युफैक्चर करने की मंजूरी दी थी। अब ये समझते हैं कि यह खबर इतनी जरूरी क्यों है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही 5th जनरेशन फाइटर्स मौजूद हैं या ऑपरेशनल हैं, जिसमें यूएस के F-22 रैप्टर और F-35A लाइटनिंग II भी शामिल हैं। इसके अलावा रूस का सुखोई Su-57 और चीन का J-20 भी इस लिस्ट में शुमार है। ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं या चलते हैं, यानी इनकी सफलता इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। ये टेक्नोलॉजी इन प्लेन्स के रडार, इंफ्रारेड या सोनार डिटेक्शन की संभावना को एकदम कम कर देती है और ये आसानी से रडार पर नहीं आते। अब सोचिए कि जब भारत इस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को बना लेगा, डेवलप कर लेगा, तो हमारे सेना की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज जो एग्जीक्यूशन की मंजूरी रक्षा मंत्री ने दी है, उसके मुताबिक ये जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लिए डेवलप किए जाएंगे, वो देश के इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बॉडी अपनी जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA को जिम्मा दिया है। ADA जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी करेगा, जिसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसके लिए बोली लगा सकेंगी। प्रावधान ये भी रखा गया है कि ये बोली कंपनियां इंडिपेंडेंटली या जॉइंट वेंचर या फिर कंसोर्शियम के तौर पर, यानी कई कंपनियां जुड़ के एक साथ उस तौर पर बोली लगा सकेंगी। शर्त ये रखी गई है कि कंपनी या बिडर एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए और देश के नियम कायदों के अनुरूप बनी हुई होनी चाहिए। इस खबर को डिफेंस शेयरों ने भी सलाम किया है। निफ्टी डिफेंस में करीब 1% की तेजी है और ज्यादातर डिफेंस के शेयर 3% के आसपास चढ़े हुए हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।